कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा क्वालिफिकेशंस उसकी क्या होती हैं, कॉस्ट ऑडिटर होता क्या है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। कॉस्ट ऑडिटर बेसिकली, कॉस्ट ऑडिटर is competent to audit the cost accounts of a company and submit a cost audit report to the government. कॉस्ट ऑडिटर एक पर्सन होता है जो कॉस्ट अकाउंट्स, जितनी भी कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उनको ऑडिट करने वाला पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटर, और जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है गवर्नमेंट को। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? क्वालिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 233B का फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 233B(1) द फॉलोइंग पर्सन्स आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। कि ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए किसी भी पर्सन के लिए जिससे वो कॉस्ट ऑडिट को कंडक्ट कर सके। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट या CA बोलेंगे, विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 who holds a certificate of practice issued by the Institute of Cost and Works Accounts of India ICWAI। कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट बोलेंगे अंडर द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जो इशूड किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, तो वो पर्सन क्वालिफाइड होता है कॉस्ट ऑडिट के लिए। ओके, देन नेक्स्ट, इसी में सेकंड पॉइंट है हमारा अ फर्म वेयर ऑल द पार्टनर्स आर होल टाइम प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंट्स। अगर किसी भी फर्म में कोई पार्टनर है या कोई पर्सन है जो होल टाइम प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंट्स की कर रहा है, तो उस फर्म में भी वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, उसको भी कॉस्ट ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? डिस्क्वालिफिकेशंस जो हमारी आएंगी वो अंडर सेक्शन 233B(5) में आएंगी। तो पहला है द फॉलोइंग पर्सन्स आर डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। फर्स्ट, अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर वो ऑफिसर है किसी भी कंपनी का या एम्प्लॉय है तो वो कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता। पर्सन हु इज़ अ पार्टनर, अगर वो एक कंपनी का, वो किसी कंपनी का पार्टनर है जिसका कॉस्ट ऑडिट होना है, तो वो कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता जब तक वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस नहीं करता है, तब तक वो कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, ठीक है। प्रोसीजर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय कॉस्ट ऑडिटर टू ऑडिट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मटेरियल कॉस्ट और लेबर को ऑडिट करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कॉस्ट ऑडिटर्स। तो फर्स्ट है हमारा मटेरियल के लिए, मटेरियल कॉस्ट के लिए पहला प्रोसीजर है चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मटेरियल दैट इज रिसीव्ड नोट, परचेज ऑर्डर एक्सेट्रा। पहला है कि डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, मटेरियल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक को वैल्यू करना। चेकिंग ऑफ मटेरियल्स लिस्ट, मटेरियल्स की लिस्ट को चेक करना। टू चेक द मटेरियल रिसिप्ट एंड इशूइंग सिस्टम, मटेरियल रिसिप्ट को चेक करना और किस सिस्टम से वो इशू की गई उसको भी चेक करना। देन लास्ट हमारा है टू चेक मटेरियल इशू मेथड, जिस मेथड से मटेरियल इशू हुआ है उस मेथड को भी चेक करना एक प्रोसीजर होता है जो कॉस्ट ऑडिटर अडॉप्ट करता है कॉस्ट ऑडिट करने के लिए। अब
अब लेबर को ऑडिट करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट है रिगार्डिंग एंट्रीज रिगार्डिंग द लेबर। कोई भी जितनी भी एंट्रीज लेबर के रिगार्डिंग हुई हैं उनको चेक करना। नो मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग रेम्यूनरेशन। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है रेम्यूनरेशन में उसको चेक करना। वेरिफिकेशन ऑफ ओवर टाइम रिकॉर्ड्स। अगर किसी भी लेबर ने ओवर टाइम किया तो उसके रिकॉर्ड्स को चेक करना। और टू वेरीफाई क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन लेबर कॉस्ट की भी वेरीफाई करना भी एक प्रोसीजर होता है, भी एक प्रोसीजर है जो कॉस्ट ऑडिटर एडॉप्ट करता है टू ऑडिट द लेबर। अब नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट में पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में पहला क्या मीनिंग। पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग। तो फाइनेंशियल ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, वाउचर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज कॉस्ट ऑडिट इज द रिव्यू ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट जो है हमारा वो बुक्स और वाउचर्स का एग्जामिनेशन है और डॉक्यूमेंट्स जितने भी कंपनी के हैं उनका वेरिफिकेशन है। कॉस्ट ऑडिट क्या है? रिव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का रिव्यू ही कॉस्ट ऑडिट बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में पहला आता है कि फाइनेंशियल ऑडिट को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है टू रिप्रेजेंट the true and fair value of financial position and profit and loss। and then cost audit को क्या बताया जाता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, और इधर होता है प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। स्कोप। देन थर्ड पॉइंट है हमारा स्कोप। फाइनेंशियल ऑडिट इज फॉर एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, वेयर एज इसको बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट हैज़ वाइड स्कोप। फाइनेंशियल ऑडिट का जो स्कोप है वो वाइड है, और जो कॉस्ट ऑडिट है वो लिमिटेड स्कोप में है। उसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। लास्ट है हमारा रिक्वायरमेंट्स। किन किन कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल ऑडिट की और कॉस्ट ऑडिट की। तो पहला है इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द कंपनीज। फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो एंटायर ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एंटायर कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है जो भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हैं, कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हैं। अब कॉस्ट ऑडिट में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द कंपनीज। कॉस्ट ऑडिट केवल उन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड होता है जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत अंडर में इशूड हुई हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इशूड किया गया है, उन्हीं का ही कॉस्ट ऑडिट हो सकता है। जिनको ऑर्डर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉस्ट ऑडिट के लिए, उनमें ही कॉस्ट ऑडिट की ज़रूरत होती है, ना कि सब कंपनीज में। तो आज मैं यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म है।